I am Umesh sir from Sarvodaya Mission School, Janata Chowk, Purnia, Bihar. This prayer is for class 5, subject maths, chapter test of divisibility. डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में आज जानना है. क्लास 5, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर टेस्ट ऑफ divisibility. How are you children? I hope you all are fine. May God bless you. Student, today I am going to discuss about test of divisibility. Test of divisibility. तो आपको आज जानना है कि हम किसी भी जो नंबर्स होते हैं उसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो क्विक वे में किस तरह जानेंगे. तो इसके कुछ रूल्स हैं. तो यू हैव टू नो सम रूल्स, बट फर्स्ट यू हैव टू नो टर्म अबाउट टर्म डिवाइजर. Here is the definition of divisor. It is a divisor. If a number can be divided by another number with no remainder, then the second number is divisor of the first number. फिर से, if a number can be divided by another number with no remainder, then the second number is a divisor of the first number. अगर किसी नंबर में हम सेकेंड नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका विदाउट रिमाइंडर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, तो वह संख्या उस बड़ी संख्या का डिवाइजर कहलाता है. एग्जाम्पल में देख लीजिए, 78 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल टू 6. तो हियर इज नो रिमाइंडर. तो इन दिस एग्जाम्पल डिवाइजर इज 13 एंड डिविजिबल नंबर क्या होगा? 78. तो डिविजिबल नंबर 78 हुआ, डिवाइजर 13 हुआ, बिकॉज 78 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल टू 6, नो रिमाइंडर. तो आप देखें रिमाइंडर नहीं है. फिर एक बार देखिए डिवाइजर क्या है. इफ ए नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर विथ नो रिमाइंडर, देन द सेकेंड नंबर इज अ डिवाइजर ऑफ द फर्स्ट नंबर. तो आपने दिया था 78 में आप जो सेकेंड नंबर था अनदर नंबर 13 डिवाइड किए, तो आपका क्या आ गया? क्वेश्चन आया 6 एंड रिमाइंडर नो रिमाइंडर. तो इन दिस एग्जाम्पल डिवाइजर इक्वल टू 13 एंड डिविजिबल नंबर 78. तो आपने जाना डिवाइजर के बारे में. हियर यू नो अबाउट डिवाइजर. नाउ यू हैव टू नो अबाउट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. आपको भाज्यता का नियम जानना है कि किसी संख्या में 2 से पूरी कैसे विभाजित हो जाती है. कोई संख्या 3 से कैसे विभाजित होती है, कोई संख्या 4 से कैसे विभाजित होती है, कोई संख्या 6 के कैसे विभाजित है, कोई संख्या 7 से कैसे हो जाता है, 8, 9. इस तरह का आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट में के बारे में आपको जानना. फर्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 2. अब तो आपको क्या जानना है? फर्स्ट में आपको डिविजिबिलिटी बाय 2 के बारे में जानना है. तो देखिए रूल. डिविजिबिलिटी बाय 2 में हो गया, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 if the digit in ones place is even, that is 0, 2, 4, 6 और 8. आप क्या जाने कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द डिजिट इन वंस प्लेस इज इवन. इवन अगर किसी संख्या नंबर का जो वंस प्लेस का नंबर इवन नंबर हो, एंड यू नो अबाउट इवन. व्हाट डू मीन बाय इवन? इवन मीन्स दोज नंबर्स हु इज डिविजिबल बाय 2. जो संख्या 2 से डिविजिबल होता है उसको इवन नंबर कहते हैं. और आपने पहले भी जाना इवन नंबर 0, 2, 4
6, 8 etc के बारे में आप जानते हैं। तो जो नंबर आपका वंस प्लेस जो है वह इवन नंबर हो तो वह 2 से पूरी कंप्लीटली डिवाइड होगा आपका। आप इन अदर वर्ड्स भी हम दूसरे शब्दों में आप क्या सकते हैं, नंबर्स एंड बाय 0, 2, 4, 6 एंड 8 इज डिविजिबल बाय 2। जो संख्या 0, 2, 4, 6 या 8 से इंड्स होती है उसमें 2 से विभाजित होता ही है। तो आपका डिविजिबल बाय 2 देखें, क्या देखें, ए नंबर डिविजिबल बाय 2 इफ द डिजिट इन वंस प्लेस इज इवन। इवन का प्लेस वंस प्लेस अगर इवन हो तो उसको वह संख्या 2 से डिविजिबल होगा। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए 350। ये क्या है, इंट्स विथ 0 सो इट इज डिविजिबल बाय 2। इंट्स विथ 4 डिविजिबल बाय 4। इंट्स विथ 2 डिविजिबल बाय 2। इंट्स विथ 8 डिविजिबल बाय 2। तो आपने क्या देखा कि नंबर्स इंट्स बाय 0, 2, 4, 6 और 8 इज डिविजिबल बाय 2। अपने जाना एग्जाम्पल में आपने देखा। फिर से एक बार देख ली, सुन लीजिए, डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या जान रहे हैं आप, यहाँ डिविजिबिलिटी बाय 2 आपने जाना। अब डिविजिबिलिटी बाय 3 जानिए कि 3 का भाज्यता का क्या रूल है। तो नंबर हमने क्या लिखा, डिविजिबिलिटी बाय 3। रूल देखिए, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। बहुत इट इज वेरी इजी। अगर किसी नंबर्स का जो डिजिट है उसका सम अर्थात योगफल 3 से अगर डिविजिबल है तो वो नंबर अवश्य ही 3 से डिविजिबल होता है। फिर से एक बार सुनिए, डिविजिबिलिटी बाय 3 के अंतर्गत आपने क्या देखा, ए नंबर डिविजिबल बाय 3 इफ द नंबर ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। एग्जाम्पल्स में आप देख लीजिए, हियर इज एग्जाम्पल्स आपका 612, 342, 463 etc। तो आपने देख लीजिए, द सम ऑफ डिजिट ऑफ गिवन नंबर 612 का जो है सम करते हैं उसका डिजिट का क्या होगा, 6 + 1 + 2 = 9 एंड 9 डिवाइडेड बाय 3 = 3। तो क्या देखिए, इसका जो सम 9 है दिस इज डिवाइडेड बाय 3, दैट इज वाई 612 इज डिविजिबल बाय 3। आप नेक्स्ट देख लीजिए, जो एग्जाम्पल था 342। तो द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर 342 इक्वल टू क्या है, 3 + 4 = 2 = 9। इट इज डिविजिबल बाय 3। सो 342 is divisible by 3. Next 462, the sum of given number digits 4 + 6 + 2 = 12. 12 is divisible by 3. So 642 is divisible by 3। तो आपने क्या देखा, फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, डिविजिबिलिटी बाय 3 के अंतर्गत ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अगर किसी नंबर्स के डिजिट का जो सम होता है उसमें अगर 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वह नंबर अवश्य ही 3 से डिवाइड होगा, जो एग्जाम्पल में आपने देखा। फिर नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 4। डिविजिबिलिटी बाय 4 में देख लीजिए, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ 2 लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। फिर से एक बार सुनिए, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ 2 लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। लास्ट 4 क्या बोल रहा है, इफ 2 लास्ट डिजिट अर्थात वंस और टेंस प्लेस
से जो आपका फॉर्म हुआ नंबर, अगर वह पूरी आपका 4 से डिविजिबल हो जाए तो वह संख्या लार्जर भी संख्या रहे, बड़ी से बड़ी संख्या भी आपका 2 से डिविजिबल होगा। जैसे कि आप देख लीजिए एग्जाम्पल में 3712 लार्ज नंबर है, लेकिन ये जो इंट्स है वो यूनिट और लास्ट 2 डिजिट क्या है 12, लास्ट 2 डिजिट 12, तो वंस के डिजिट क्या है 2, टेंस के डिजिट क्या है 1, तो क्या हुआ 12 इज डिविजिबल बाय 4, 4 3 जा 12, सो 3412 इज डिविजिबल बाय 4. Next 5516, it means 5516. This number ends with 16. 2 last digit is 16. Ones and tens place number equal to 16. So 16 is divisible by 4. So 16 divided by 4 equal to 4. So 5516 is divisible by 4. Next 520. Last two numbers 20, 20 is divisible by 4, so 520 is divisible by 4. Again you have to repeat, a number is divisible by 4 if 2 last digit of the given number is divisible by 2. अगर इकाई और दहाई वंस और टेंस प्लेस का नंबर का जो है वह 4 से अगर डिवाइड होता है तो वह डिजिट वह नंबर 4 से डिविजिबल होगा। आपने एग्जाम्पल के माध्यम से जाना। अब देख लीजिए डिविजिबिलिटी बाय 5, वेरी इजी। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द डिजिट इन द वंस प्लेस इज 0 और 5। फिर से सुनिए, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द डिजिट इन द वंस प्लेस इज 0 और 5। अगर किसी नंबर का वंस प्लेस 0 हो या 5 हो तो वह 5 से डिविजिबल होगा। अदर वर्ड्स में हम कर सकते हैं नंबर्स इंट्स बाय 0 और 5 इज डिविजिबल बाय 5। नंबर्स इंट्स बाय 0 और 5 इज डिविजिबल बाय 5। वह संख्या जो 0 या 5 से डिविजिबल होता है वह 5 से डिविजिबल होता है। तो आपने जाना इस चैप्टर में डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5। Now remaining part will be explained in next class. After this you have solved questions here. Question number 1, match the column. Column में column A C1 हो गया, column A। क्वेश्चन नंबर 1 में देख लीजिए C2, कॉलम नंबर 2 नंबर्स हैं कॉलम 1 में 62, B हो गया 115, C हो गया 448, 444। आपको ये डिविजिबल बाय दिया हुआ है कि इस डिजिट में 1 में है 5, 2 में है 3 में है नंबर में है 2, अर्थात ये जो 16, 115, 441 में कौन 5 से डिविजिबल है, कौन 3 से डिविजिबल है, कौन आपका 2 से डिविजिबल है, उसको आपको मैच करना है। तो देख लीजिए आंसर में ए अर्थात 62 इज डिविजिबल बाय किससे, ये आपका 2 से हुआ है, बिकॉज दिस नंबर इंट्स विथ 2, दिस नंबर इज इंट्स बाय 2। ये जो 62 है इसमें 2 से इंट्स है। अकॉर्डिंग टू divisibility test you know this number will be divisible by 2, so answer will be 3. 2115 you know numbers end by 0 or 5 is divisible by 5, so answer will be 1, it means 5. So 448 after sum of digits you get 4 plus 4 plus 1 equal to 9, 9 is divisible by 3, so 441 is divisible by 3, so answer will be 2. So clear answer A 2, 62 will be divisible by 1, 2, 115, 115 will be divisible by 5, C 441, 441 will be divisible by 3, to C 2.
This is your answer. Now I shall discuss in next class. Thanks.